हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी, मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस खास कार्यक्रम में यूं तो हम बहुत सी चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। अक्सर देखा जाता है जब भी ग्रहों की बात आती है हमारे जहन में एक डर उत्पन्न हो जाता है और आज हम इन तमाम परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे इस विषय में और भी विस्तार से। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी जाने माने ज्योतिष के विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खास कहते हैं शनि ग्रह की दशा, वो आप हमें बताएं। जी, जब भी जन्म पत्रिका की बात होती है, जैसा कि अभी प्रियंका जी ने बोला, एक मन में कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण और दूसरे ही छोर में कहीं ना कहीं मन में एक डर, भय, घबराहट, नेगेटिविटी, ये सब स्थितियां भी कहीं ना कहीं हमारा साथ चल रही होती हैं। इसलिए चल रही होती है क्योंकि हम जिस प्रकार की परिस्थितियों को, जिस प्रकार के पर्यावरण को, जिस प्रकार की उम्मीदों से अपनी जिंदगी चलाना चाह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है कि क्या वाकई ही हमारी कुंडली के ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे या हमारी उन उम्मीदों को पूरी तरह से धराशायी करने के लिए हमारी जन्म पत्रिका के सितारे हमें कहीं बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। जब बात शनि देवता की होती है तो कहते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर सबसे मजबूत ग्रह, सबसे असरदार ग्रह, सबसे लंबे समय तक इफेक्ट देने वाला ग्रह जो है वो शनि देव होते हैं और न्याय के ये देवता है, ये बात भूलनी नहीं है। जब कभी भी शनि देवता के गोचर की ग्रहों की बात की जाए और जिस तरह से आज हमारा विषय है कर्क राशि के लोगों के लिए जो शनि देवता का आजकल वृश्चिक राशि में गोचर चल रहा है, तो खास तौर पर क्या असर मिलने वाला है उसकी चर्चा जो होने वाली है। पहला पॉइंट तो ये नोट कर ले कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा कहीं भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर उसके साथ 4 नंबर अंक लिखा है तो आप कर्क राशि वाले जातक हैं। अब अगर कर्क राशि वाले जातक हैं, वो हमारे प्यारे दर्शक जिनका खास तौर पर इस समय कोई खास अफेयर, दोस्ती, बहुत जबरदस्त किसी प्रकार से आप कोई रिलेशनशिप में है, सबसे पहले आपको इस समय में वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो नवंबर 2014 गया है वहां से लेकर अक्टूबर 2017 तक का ये टाइम आपकी दोस्ती में बार बार इम्तिहान का टाइम रहेगा। ऐसा लगेगा कि आपका जो लव पार्टनर है शायद हर मामले में आपको उसको अपने लिए सफाई पेश करनी पड़ेगी। वो दोस्ती जो बड़ी गहरी दोस्ती साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 5 साल से चलती आ रही थी, वो स्थिति आपके लिए अब आकर इस समय में जी का जंजाल बनती हुई नजर आएगी। शायद कहीं ना कहीं वो सच्चाइयां उस दोस्ती की सामने आने वाली हैं जिसके कारण आप ये समझते थे कि अगर मैं कहूं कि कोई मुझे ऐसी बात बता दे तो मैं कहता था या कहती थी कि मैं तो ये विश्वास नहीं करती, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता या ऐसी नहीं कर सकती। वो स्थितियां अब सच होने का वक्त है क्योंकि अब शनि देवता के इस प्रकोप वाली जो
आपके ऊपर गोचर की परिस्थिति है, वो आपको कहीं ना कहीं उस दोस्ती को किसी तरह से इस समय में पूरी तरह से आग में तपाते हुए, जिसे बोलते हैं, स्वर्ण की तरफ आपको ले जा सकती है। जो लड़के जो लड़कियां कहीं ये सोचते थे कि जिंदगी में हमें क्या कोई अच्छी फ्रेंडशिप मिलेगी, इस समय काल के अंदर जिनका कर्क राशि का प्रभाव है, ध्यान रखना, दोस्ती मित्रता निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन दिल को तड़फाने वाली, मन को एंड ऑफ द डे उदास करने वाली दोस्ती का इस समय में प्रभाव बनेगा। कर्क राशि है अगर आपकी, तो ध्यान रखना, इजी इनकम, शेयर मार्केट, लॉटरी, लक्की ड्रॉ, इस प्रकार की परिस्थितियों को रूटीन ऑफ द लाइफ मत बनाइएगा। ये वो वक्त है जिसमें खास तौर पर आपके लिए लगातार इस समय में शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने का जो चक्र है, वो असल में आपके ग्रहों का षड्यंत्र है आपको मुसीबत में फांसने का। घर का सोना कहीं ना कहीं बिक जाना, पैसे जेब के खाली हो जाना, तिजोरी जो भरी हुई थी नोटों से वो खाली हो जाना, इस समय में आपके किसी भी एक छोटी सी गलती के कारण संभव हो सकते हैं अगर आपकी कर्क राशि है। मैच फिक्सिंग या किसी प्रकार से कोई ना कोई शेयर में आपने सोचा कि एकदम बहुत कमाई कर लूंगा, परसों मेरा दाव बड़ा सीधा पड़ा था, आज फिर ऐसा ही होगा, नहीं होगा। कर्क राशि है अगर आपकी, एंड ऑफ द डे आपको लॉस इस समय में शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने के चक्कर में देखने को मिलने ही है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो खासतौर पर इस कार्यक्रम को देखते हैं, कर्क राशि में अगर आपका जन्म हुआ था, ये वो वक्त है जिसमें ऐसा लगेगा मन ही नहीं करता पुस्तकें उठाने का। किताबें खोलते हैं तो ऐसा दिल करता है कि बस इसे बंद कर दूं, कोई ना कोई काम ऐसा याद आ जाता है कि बस इस किताबों से वास्ता न अपने आप वैसे ही कैसे पास हो जाऊं। इस प्रकार की फितरत इस समय में बनना संभव हो सकती है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि से 5वें अगर गिनती करोगे तो वृश्चिक राशि आती है। कर्क को इंक्लूड करोगे तो आपके 5वां खाना इस समय में शनि के गोचर से डिस्टर्ब्ड है, इसलिए पेट की प्रॉब्लम भी बहुत अधिक इस समय में बढ़ने की संभावना संभव है। और याद रखना इस बात को, अगर कर्क राशि है आपकी और लगभग 2-3-4 महीने से आपको लगता है कि खाने पीने की आदतों में चाहे कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव परिवर्तन आया है, तो उसका इफेक्ट सीधा आपके डाइजेशन, कंस्टिपेशन, आपके पेट में किसी प्रकार से कोई ना कोई इस समय में प्रॉब्लम के रूप में जरूर आने वाला है। ये परेशानियां ऐसे ही नहीं आती हैं, ये ग्रहों की दशाएं और गोचर सारा खेल रचाती हैं, और आपकी जन्मपत्री में जो खेल रचा रही हैं उसके बारे में हल्के फुल्के संकेत आपको बताए। 100% इफेक्ट जो है वो आपकी दशा और गोचर का सुमेल आपके लिए जीवन में जरूर क्रिएट कर सकता है। क्या करेगा, कैसा करेगा, वो आपकी कुंडली देखकर कोई भी अच्छा ज्योतिर्विद आपको बता सकता है। और हमारे पास है जीवन सार अमृत पुस्तक, जिसमें आपकी ग्रहों की दशा और गोचर के इन ग्रहों को पूरी तरह से पढ़कर उसका फल आपको लिखकर भेजा जाता है, उसके उपाय आपको लिखकर भेजे जाते हैं। और क्या होने वाला है बताऊंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल आचार्य जी, जिस प्रकार आप किसी भी राशि के बारे में बताते हैं वो एकदम आश्चर्यचकित करने वाला होता है, क्योंकि जो संकेत आप देते हैं अक्सर देखा जाता है कि लोग भी यही कहते हैं कि उनके जीवन में भी वही संकेत इस समय उत्पन्न हो रहे हैं। तो दर्शकों, मैं बिल्कुल भी आपको यही कहना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, अपनी जीवन सार अमृत कुंडली जरूर बनवानी है। उसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। उसके माध्यम से आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और आने वाले समय में आपको कौन सी एहतियात बरतनी है, कौन से उपाय करने, सारी तरह की जानकारी उस पुस्तक के अंदर है। उसके माध्यम से आप अपने जीवन में भर सकते हैं ढेर सारी खुशियां। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं आचार्य जी से पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, तो उनसे मिलने के लिए आप मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में उनसे मिल सकते हैं और अन्य दिन आप उनसे मिल सकते हैं लुधियाना में। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पर आपको संपर्क करना है। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल जी हैं दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय माता दी। हेलो जी राहुल जी, बताइएगा। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी राहुल जी, जय माता दी। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता जी। क्या हुआ स्वास्थ्य को, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पेट से रिलेटेड दिक्कत आती है मेरे को। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो आप। 10/11/1994। 10/11/1994। हाँ। और समय सुबह के 9 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? हापुड़। हाँ जी, हापुड़। हापुड़ का। हाँ। अच्छा,
समझ गया आपकी जन्म पत्रिका के जो संकेत है राहुल भाई, वृश्चिक लगन और मकर राशि में आप पैदा हुए हैं। वृश्चिक लगन और मकर राशि। आपकी जन्म पत्रिका के जो इस समय की ग्रह स्थितियां हैं, सबसे पहले तो आपकी कुंडली के योग ये बोलते हैं कि आपके अपने जीवन में घर के अंदर हमेशा एक छोटी छोटी बात को लेकर जैसे बोलते हैं कि डर और घबराहट और नेगेटिविटी आपके दिमाग में चलती रहती है। क्या ऐसी स्थिति है इस समय? हाँ सर, ये तो चलती रहती है। और उसकी कोई डेफिनेशन, कोई वजह भी पक्के तौर पर आपको खुद भी पता नहीं होगी कि मैं किस बात की चिंता मन में करता रहता हूं, कभी कुछ सोचता हूं, कभी कुछ सोचता हूं, हर वक्त नेगेटिव से ख्यालात दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ, सही है सर, ये ठीक कर रहे हो। ओके। दूसरी बात एक और जानने का मुझे, आपके जिस प्रकार के वृश्चिक लगन और मकर राशि का प्रभाव है, नेकी कर और दरिया में डाल, जो कहावत है वो पूरी तरह से आपके ऊपर लागू होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये सही है, गलत है? ठीक है सर। जिसके ऊपर भी भला कर देते हो वो बदले में पीठ पर शाबाशी तो क्या देगा, बल्कि उल्टा आपको किसी ना किसी प्रकार से स्वार्थी होने का दोष भी लगाएगा। हाँ सर। तीसरी बात एक और मैच करने का राहुल जी, क्योंकि ये पेट की प्रॉब्लम जो है सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कुंडली का 5वें घर का नेगेटिव इफेक्ट और मारक दशाओं का प्रभाव दिखाती है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैरान होते हैं कि बात तो पेट की हो रही है और बातें कहां पहुंच रही हैं। ये संकेत होते हैं, संकेतिक ज्योतिष से बोला जाता है। तीसरी बात ये भी बताइएगा, कोई कुछ समय पहले आपके घर में कोई सोना, गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, चोरी हुआ हो, बिका हो या गिरवी रखा हो, ऐसी भी कोई घटना हुई है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं हुई। कोई सोच कर बताओ, आपके होशो हवास में ऐसी कोई स्थिति जिसमें घर का कोई गोल्ड गया, मम्मा ने, पापा ने, किसी ने बताया हो कि चोरी हो गया या रखकर भूल गए, मिल ही नहीं रहा, या कहीं गिरवी रखा हो, कुछ भी ऐसी घटना हुई है? नहीं, एक बार दीदी का कुंडल खो गया था। दीदी का? हाँ, अब याद आ गया आपको? हाँ। कितनी देर पहले की बात है ये है करीब 2 साल के करीब में हो गया। हाँ, 2 साल का मतलब हुआ कि आपको उस समय दशा चल रही थी राहु में बुध ग्रह की, और बुध ग्रह जो होता है वो पेट का कारक होता है, और जो इस समय राहु में शुक्र की दशा चल रही है वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है इस समय मारक ग्रह की दशा। अब नतीजा निकलेगा आपके लिए ठीक ठाक और बढ़िया। एक बात और बता दीजिए फिर चलते चलते, कि आपकी सिस्टर का पक्का नाम या निक नेम MNKA या P में से तो नहीं है? नहीं नहीं, आर से है। आर से? आर। पक्का नाम भी और निक नेम भी? हाँ सर। एक ही नाम है या 2 नाम है? नहीं, एक ही है। ठीक है, फिर आप सबसे बड़ा एक उपहार आपको अपनी सिस्टर को देना है। अगर MNKA और P नाम से उसका नाम नहीं है तो एक छोटा सा उपहार ले आइए, चाहे गर्मियों का कोई वस्त्र, चाहे कपड़े, कोई सर्दियों के, चाहे वूलन, कोई भी, उसको आप एक गिफ्ट कर दीजिए। घर में ही उपाय हो जाएगा, कहीं किसी को और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सिस्टर को कोई भी वूलन या किसी प्रकार से कोई कॉटन के फैब्रिक वगैरह का कोई कपड़ा आप गिफ्ट कर दीजिए। ये उपाय आप बुधवार वाले दिन करिएगा। दूसरा उपाय जो आपने करना है, जो मुश्क होते हैं, मुश्क खुशबूदार जिसे हम बोलते हैं, इत्र, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा या मनियारी की दुकान से मिल जाएगा। ये आपने 6 शुक्रवार एक इत्र की शीशी आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष अर्पित कर दीजिए। समझ गए? समझ गए मेरी बात? हाँ सर। ये 6 शुक्रवार ये उपाय करना है। इन दोनों उपायों का नतीजा आपके लिए बहुत मार्वलस और फर्स्ट क्लास मिलने की संभावना है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर असल में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी खास बातें आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपका फोन लाइन में लगा इसलिए समय हमारे पास थोड़ा उसमें लिमिटेड होता है। आप जरूर प्रयास करें कि अपना निजी तौर पर आप फोन अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं आपकी पूर्ण चर्चा, पूर्ण विशेष आपको परिस्थितियों के साथ रूबरू करवाते हुए आपके कुछ उपाय आपको दे दूंगा। आपका करियर बड़ा जबरदस्त हो सकता है। आपकी जन्म पत्रिका सॉलिड है, उस सॉलिड कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक करना है उसकी विधि जीवन सार में आपको लिखकर भेज दूंगा। अभी फिलहाल ये दोनों उपाय करें और अपने पेट की समस्याओं से आप निजात पाएं। जय माता दी।
बिल्कुल आचार्य जी, राहुल जी की तमाम समस्याओं का समाधान तो आपने कर दिया है और साथ ही बता दिए हैं कौन से उपाय उन्हें करने हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपना लीजिएगा, लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, अगर आप भी बनवाना चाहते हैं जीवन सार अमृत कुंडली, तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, उसके माध्यम से आप बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली और अपने जीवन में भर सकते हैं ढेर सारी खुशियां। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के बारे में कि शनि ग्रह उनकी उसमें किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है। तो ऐसे में जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपने जो संकेत उन्हें बताए हैं उनके मैच खाते हैं, तो ऐसे में उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे उन्हें लाभ हो सके? देखिए, उपायों के लिए जन्म पत्रिका की दशा और आपके बाकी ग्रहों के गोचर का आपके बाकी ग्रहों के ऊपर क्या इफेक्ट है, कुंडली के ग्रहों के साथ उस गोचर के ग्रह कितने टकराव में हैं, ये बातें जाननी बड़ी जरूरी होती हैं। और जिस तरह से हम कर्क राशि जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर है, अब आजकल जो वृश्चिक राशि में शनि चल रहे हैं उसका क्या असर है, उसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। आपके घर में बच्चों की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होने का समय है जिनकी कर्क राशि है। मैं थोड़ा सा इस बात को विस्तार कर दूं, आपके अपने आप कहें कि हम तो कुंवारे हैं, हमारे तो बच्चे है ही नहीं, तो हमारे लिए समस्या कैसे आएगी। आजू बाजू के कई बार बच्चों को खिलाने का, उनके साथ खेलने का, उनको घुमाने फिराने का बहुत सारे लोगों में, स्पेशली यंग लड़कियों में बड़ा शौक होता है। जिनकी कर्क राशि है, सावधान रहना वो लड़कियां विशेष तौर पर, जिनको किसी तरह से अपने पड़ोस के या अपने भाभी, अपने किसी बड़ी बहन के बच्चों को खिलाने का शौक हो, सावधान रहिएगा। आपके हाथों किसी छोटे बच्चे को चोट लगने का इस समय में संकेत भी बना हुआ है। यह भी आपके जन्म पत्रिका के ग्रह कहते हैं, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं दोष लग जाएगा कि आपने ध्यान नहीं रखा। अवेयर रहना। फिर विशेष तौर पर फीमेल्स के लिए इस समय जो कर्क राशि जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर है, गायनिकोलॉजिस्ट किसी भी प्रॉब्लम्स के प्रति इस समय में खास तौर पर अवेयर रहने का ये टाइम पीरियड है, बहुत अधिक सावधान रहिएगा। एक छोटा सा काम आप जो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि का स्वामी है चंद्रमा और शनि देवता का ये स्वयं भी इष्ट देव भोलेनाथ हैं, इसलिए आप इस समय में अपने लगन के स्वामी चंद्रमा के जो इष्ट भगवान भोलेनाथ है, शिव भगवान है, उनके लिए आप बाघंबर, जो शेर की खाल जैसा कपड़ा होता है, शनील का कपड़ा, आमतौर पर ऐसी किसी शॉप से मिल जाएगा जहां सोफा वगैरह रिपेयर करते हैं या जहां पर सोफे वगैरह की एसेसरीज मिल जाती हैं, वहां से आप खरीद लाएं 1.25 मीटर। और ये आप हर सोमवार के सोमवार आप भोलेनाथ के मंदिर में आप छोड़कर आए। हर महीने एक बार ये सोमवार करना है उपाय, और ऐसा टोटल 8 महीने करना है। ये उपाय आप छोटा सा एक जरूर कर लें, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली के जो विशेष उपाय हैं वो आपकी जन्म पत्रिका को देखे बगैर नहीं बताए जा सकते, ये भी बात ध्यान रखना। इसलिए उस बारे में अगर आप और आगे विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो अपनी कुंडली का निराकरण आप जीवन सार अमृत कुंडली फल के रूप में या अपनी निजी तौर पर फोन अपॉइंटमेंट या आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मिलकर जरूर कर सकते हैं। उसमें निश्चित तौर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपकी किसी समस्या को हल करने में अगर मेरा अनुभव काम आ सकता है तो मेरा अहोभाग्य। मां भगवती का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे, आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य, तभी आपको ये सारी बातें जेनरिक तौर पर समझाता हूं। और अगर दिल से इस विद्या को सीखने का मन करता है तो आइए नक्षत्र ज्योतिष संस्थान में, आपको ये सारी की सारी बातें क्लासेस में जरूर समझाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर दे दी है, क्या कुछ खास उन्हें करना है और किस प्रकार जो कर्क राशि वाले लोग हैं उन्हें कौन सी एहतियात बरतनी है, कौन से ऐसे उपाय हैं वो कर ले अगर उन्हें लाभ वो चाहते हैं उनके जीवन में उन्हें मिल जाए। तो ऐसे में दर्शकों मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अपनी जीवन सार अमृत कुंडली जरूर बनवाएं, क्योंकि उसके अंदर 9 ग्रह, 12 भाव, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का लेखा जोखा है, सारी जानकारी उसमें दी गई है। अगर आप उसे बनवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, तो आप उनसे मिलने के लिए ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगी कि मंगलवार और बुधवार को आचार्य जी दिल्ली में मौजूद होते हैं और अन्य दिन लुधियाना में, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य जी का मार्गदर्शन आप सभी
को प्राप्त हो सके और आप सभी के जीवन में जो दुख आ गए हैं, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो तमाम तरह की परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएं और आपके जीवन में आपको मिल जाएं ढेर सारी खुशियां। और यहाँ पर फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी सटीक जानकारी सभी दर्शकों के लिए दी, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो आइए दर्शकों, देखते हैं समागम की कुछ खास झलकियां जिससे आप प्रेरित हो सके जीवन सार अमृत कुंडली बनवाने के लिए। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के